देखिए किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर जो है वो पहाड़ी से गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया है। अरुण नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कितनी देर से ये रास्ता ब्लॉक पड़ा है और कोई जानकारी कि कब तक इसे खोल दिया जाएगा? ये सबसे पहले ये कि जो निगुलसरी में जो अवरुद्ध मार्ग है वो आज सुबह करीब 8 बजे से लगातार पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। जानकारी अनुसार ये है कि जो रात भर जो बारिश हुई उससे कुछ भूस्खलन हुआ था, रात को भी हुआ था, और रात को तो सुबह 8 बजे तक तो वैसे प्रशासन द्वारा ये मार्ग को बंद कर दिया गया। लेकिन जो 8 बजे के बाद जब मशीनरी वहां पहुंची तो लगातार पत्थर गिर रहे थे और काम शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण अभी तक जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 है वो पूरी तरह से अवरुद्ध बना हुआ है निगुलसरी के पास। और जिसका अभी भी ये अंदाजा ये लगा जा रहा है कि हल्का हल्का बारिश हो रही है तो खुलने में तो अभी समय और लग सकता है। जी अरुण, आपने कहा कि अभी मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है, तो क्या इसका मतलब नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी को इस बात की जानकारी नहीं है? ये वहाँ पे जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की जो मशीनरी है वो मौके पर तैनात है, मजदूर तैनात है। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लगातार जो ऊपर से रुक रुक कर जो भूस्खलन होने से जो पत्थर गिर रहे हैं उस कारण ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि अरुण, परिस्थितियां ऐसी हैं कि मशीनरी और प्रशासन भी कुछ कर पाने में अक्षम दिखाई दे रहा है। यात्री क्या परेशान दिखाई दे रहा है अरुण वहां पे? जी, जहाँ तक ये जो यात्रियों के सवाल है, कुछ यात्री वाया टांडा जो जहाँ स्लाइड हो रहे हैं निगुलसरी पॉइंट उसके ऊपर एक टांडा गांव है, वहाँ पे पैदल चलने का मार्ग प्रशासन द्वारा जो पिछले साल जो बनाया था उसी मार्ग का जो सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो खासकर जो बीमार जो अगर पेशेंट को यहाँ किन्नौर जिले से रेफर करके शिमला या रामपुर की तरफ भेजा जाता है, उन पेशेंटों को सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी अरुण, कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है क्या ऐसे मरीजों के लिए जो इस तरीके से रास्ता बाधित होने की वजह से फंस जाते हैं? अगर इस तरह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो किन्नौर को जोड़ने वाला ये मात्र एक ही सड़क मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई भी अल्टरनेटिव सड़क मार्ग नहीं है। जहाँ तक जो टांडा वाला जो पैदल मार्ग कई बार पिछले साल जब ये अवरुद्ध हुआ था, ये कोई आज अवरुद्ध होने वाला मार्ग नहीं है, ये करीब 3 साल से लगातार अवरुद्ध हो रहा है। उसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ इस सड़क को लेकर राजनीति किया जाता है, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर ये बंद होता है तो एक हवाई मार्ग है, हवाई मार्ग अभी तक किन्नौर जिले में शुरू नहीं हुआ है। बाकी जो रामबरो से यहाँ के पेशेंटों को छोड़ा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बड़ी जटिल परिस्थिति है ये, क्योंकि एक ही मार्ग बता रहे हैं अरुण, और ऐसे में समझिए कि जो मरीज हैं या वृद्ध हैं जिनको वाकई इलाज की जरूरत है वो ऐसे में कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? राजनीति लगातार होती रही है, सरकारें आई चली गई, राजनीति होती रही, लेकिन राजनीति से इतर अगर हम बात करें तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए थी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रकृति पर तो किसी का भरोसा नहीं चलता है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती थी। हालांकि ये जो संकट अभी आन पड़ा है, जो हम देख रहे हैं कि लगातार